नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज। दरअसल हम एक ऐसे बिहार के लाल के पास मौजूद है जिनका नाम पूरा भारत में काफी ज्यादा लिया जा रहा है, काफी चर्चा में है। वही अभिषेक यादव जी के साथ मौजूद है जिनका गूगल में अभी जो है अप्रोच किया गया, काफी काम के लिए अप्रोच किया गया। पहले स्वागत रहेगा भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मतलब क्या कुछ पढ़ाई किए थे, कैसे पढ़ाई किए थे जो कि आपको गूगल में काम मिल गया? काफी ज्यादा मतलब बिहार के लोग जो है नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, ये सब चीज से आप रूबरू होंगे। तो आप कौन सा पढ़ाई किए, कैसा पढ़ाई किए जो कि आपको गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में काम मिली है? जी, मैंने एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग की। जी मैं 2018 में एडमिशन लिया था एनआईटी पटना में और मेरा जो इंजीनियरिंग था वो 2022 में जाके कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल पैकेज अमेजोन से लिया जहाँ पे मुझे 1 करोड़ 8 लाख का पैकेज लगा। फिर वहां जाने के बाद कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर जाके मुझे गूगल में 2 करोड़ 7 लाख का पैकेज मिला। यानी इनसे पहले आपको अमेजोन में 1 करोड़ 8 लाख की जॉब कर चुके हैं? जी, मैं कितना दिन अमेजोन में काम किए आप? अमेजोन में मैं 8 महीने काम किया। उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में गया, डॉइचे बैंक में, जो एक जर्मन कंपनी है। जी, वहां पे मैं अभी। कौन सा बैंक भैया, थोड़ा अच्छा से बताइए। डॉइचे बैंक। अच्छा जी, ये जर्मनी का बैंक? जर्मनी का एक जर्मन कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में काम करती है जी। और वहाँ की एक बहुत बड़ी ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। आपका घर कहाँ है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में बताइएगा। जी, मैं जामो खरैया का हूँ और वहाँ से हम लोग 2000 ईस्वी में झाझा में आए और यहाँ पर रेंट के मकान पे रहना शुरू किए। आप रेंट के मकान में रहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी मम्मी पापा का ये सपना था कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे। गांव से ये मुमकिन नहीं था क्योंकि हमारा गांव काफ़ी पिछड़ा था, वहाँ अच्छे स्कूल नहीं थे। तो उन लोगों ने झाझा आ गए, वो लोग झाझा आ गए और झाझा पे हमारे पास कोई जगह नहीं था तो हम लोगों ने रेंट पे अपना रहना शुरू किया और हमारा वहाँ पे अपना मिट्टी और खप्पड़ का घर था। जी। तो वो भी घर कुछ समय के बाद वो गिर गया और फिर हमारे पास कोई छत नहीं था गांव में। तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लोग गांव भी वापस चले जाएं। इसीलिए हमारी पढ़ाई पूरी होने के बावजूद भी मेरे मम्मी पापा को यहीं झाझा में रहना पड़ा। और अब जब मेरी जॉब लगी तो हम लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट किया अपने गाँव में ही। अभी भी रेंट पे रहते हैं। जी, रेंट पे अभी भी रह रहे हैं? जी। गाँव में घर बना रहे हैं? गाँव में रहिएगा कि झाझा में रहिएगा? नहीं, गाँव में रहेंगे। गाँव से हमारा बहुत लगाव रहा है। गाँव से झाझा आने का यही मकसद रहा है कि शिक्षा। अब जब ये शिक्षा पूरा हो गया तो हम लोग चाहते हैं गांव में वापस जाएं, गांव के लिए कुछ करें। आप 2 करोड़ से अधिक की नौकरी करते हैं, मतलब आम भाषा में बोले तो 2 करोड़ से अधिक की नौकरी करते हैं। आपके माता पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वकील हैं जमुई सिविल कोर्ट में। अच्छा। और मेरी माताजी गृहिणी हैं। और मतलब कैसे पढ़ाई किए भैया, मतलब क्या चीज का पढ़ाई करते थे? आपके झाझावासी या तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं कैसे आपकी जैसा बनेंगे? देखिए, मैं बस यही उनको कहूंगा कि 2 फील्ड होते हैं 10th के बाद, लोग इन दोनों में से एक चूज करते हैं ज्यादातर, एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग। तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है एनआईटी पटना से और वहाँ पे मैंने 4 साल अच्छे से मेहनत किया, कोडिंग सीखा। जो मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच था तो उसमें मैंने कोडिंग सीखी, जो भी सब्जेक्ट्स पे थे उस पर कमांड बनाया और वही 4 साल कठिन परिश्रम का नतीजा है कि मुझे ये सब अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। गूगल में आपका क्या काम है? गूगल में क्या करते हैं आप? गूगल में मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाऊंगा, जहाँ पे जो गूगल के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उन पे मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। मेरा जो टीम रहेगी वो एंड्रॉइड से रिलेटेड रहेगी। जो जितने भी यूजर्स अपना मोबाइल यूज करते हैं, जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, उसके जो ओएस पे जितने भी एप्लीकेशंस बनते हैं उनके लिए एक बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप करना, ताकि और डेवलपर्स अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आपके लिए बना सके। जैसे पबजी हो गया, आपका इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, जितने भी अलग अलग ऐप्स हैं एंड्रॉइड पे चलाने के लिए हम लोग अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे। यानी जितना भी एंड्रॉइड वाले फोन में एप्स रहेंगे उस पे आपका कमांड रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए अच्छा इकोसिस्टम बनाना ताकि आप लोग अच्छे से प्ले स्टोर को यूज कर सकें, एंड्रॉइड्स अच्छे अच्छे ऐप्स इंस्टॉल कर सकें, अच्छे से यूज कर सकें, कोई आपको बैड एक्सपीरियंस आपके साथ ना रहे। इनके लिए आपको काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे इस काम को करने के लिए मुझे गूगल का लंदन ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब लंदन से आप काम कीजिएगा? जी जी, लंदन से काम करूंगा मैं। इससे पहले अमेजोन में जो आपकी जॉब थी उसके लिए आप कहाँ काम करते थे? मैं उसके लिए अमेजोन बर्लिन में काम करता था, जो जर्मनी में, और वहाँ पे मैं AWS का हिस्सा था, जो कि आपके क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। अच्छा, मतलब उसमें क्या काम था आपका? उसमें अलग अलग वेबसाइट है या अलग अलग कंपनीज हैं जिनको कंप्यूटिंग रिसोर्स का जरूरत पड़ता है। जैसे कोई एप्लीकेशन को चलाने के लिए, मान लीजिए एक यूट्यूब एप्लीकेशन, उसको चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए।
जैसे कि CPU, मेमोरी, ये सब चाहिए, तो वो सब AWS प्रोवाइड करती है, तो उसी से मेरा जुड़ा हुआ काम था। आप गांव से उठ के आए हैं, गांव वाले लोग क्या बोलते हैं आपको अभी? देखिए, गांव वाले बहुत खुश रहते हैं, और मैं बता दूं, मेरे जो अंकल जी हैं वो एक तरह से आप कहते छोटे किसान और चरवाहा हैं, मतलब गाय को चराना उनका यही पेशा रहा है। और हम लोग काफ़ी पिछड़े फैमिली से आए हैं। मेरे दादाजी बहुत मध्यम, बहुत छोटे किसान थे, तो उन लोगों में बहुत खुशी है। मेरे बहुत दुख की बात है कि मेरे चाचा जी हाल ही में गुजर गए, ये इस समाचार के कुछ ही दिन बाद। पर बहुत उन लोगों के अंदर खुशी है, गाँव वालों के अंदर बहुत खुशी है। खुशी है मतलब कुछ और भी गांव वाले कितना महसूस करते हैं कि मेरे गांव का लोग, मतलब मेरे गांव का व्यक्ति जो है इतना बड़ा नाम हासिल किए हैं? देखिए, गांव के लोगों को थोड़ा ये समझ नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है, या मतलब किस चीज़ की पढ़ाई किया जो कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आखिर मैं कौन सा काम करूँगा जो मुझे इतना पैकेज मिलेगा। तो उनको थोड़ा समझ, पर इतना लगता है कि कुछ बड़ा काम है, जितना मीडिया अटेंशन मुझे मिल रहा है, लोग इतना कॉन्ग्रेचुलेट करो, उनसे उनको समझ में आता है कि कुछ ये बड़ा किया है। वही तो, गांव वाले लोग को थोड़ा सा मतलब कम समझ में आता है कैसे, मतलब क्या काम कर रहे हैं जो कि इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो वही है कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये आज इतनी ज़्यादा डिमांड में। आप देखिए, हर इंसान अभी मोबाइल चला रहा है, कुछ ना कुछ मोबाइल से इंटरेक्ट कर रहा है, या तो इंस्टा चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। हम लोग के जो व्यूअर्स हैं वो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन ऐप्स का बहुत डिमांड है लोगों के बीच में। और यही एक प्लेटफॉर्म बन गया अपनी आवाज़ पहुंचाने का, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने का, यही एक प्लेटफॉर्म बन गया है। उसको चलाने के लिए हम लोगों का जिम्मेदारी रहता है। जी, अभी आप गूगल में काम कीजिएगा, गूगल का गूगल एडसेंस है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर, इन सब चीज पे आपका कमांड रहेगा क्या? जी, सभी पर तो नहीं रहेगा, पर ये गूगल एंड्रॉइड पे जरूर रहेगा। जो गूगल एंड्रॉइड जो मोबाइल यूज करती है ऑपरेटिंग जी। सिस्टम, उस पे रहेगा। और मतलब क्या कुछ रहेगा वहां जाइएगा तो? क्या वही यही सब चीज सीखने को मिलेगा। एक बार मैं गूगल में पहुंच जाता हूँ, उसके बाद मैं टीम्स भी स्विच करके यूट्यूब में काम कर सकता हूँ, गूगल एडसेंस में काम कर सकता हूँ, GCP में काम कर सकता हूँ, अलग अलग गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे, और उसी रोल में और ग्रो करके हायर रोल्स में जा सकता हूँ जहाँ पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। जी, तो माता जी आपका अभी मौजूद है, माता जी आइएगा, आपसे भी कुछ बातचीत करना है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बेटा इतना ज्यादा नाम कर रहे हैं, इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया, कैसे मतलब पहले तो बधाई आपको। थैंक यू। कैसे मतलब पढ़ाई लिखाई की करवाएं, किस माध्यम से करवाएं, कैसा सिचुएशन था घर का, गांव का? सिचुएशन तो बहुत गंभीर थी। जब हम लोग मैंने वहाँ गांव पे रहते थे तो वहाँ स्कूल वगैरह नहीं है, कोई चीज़ का साधन नहीं थी, न लाइन था, न मैंने ये सड़क थी, कुछ भी नहीं था। मगर मैंने ये सोच था कि हर हमेशा अपने बच्चे को शिक्षा की ओर ले जाना है, किस तरह से इसको जैसे कि हम मैंने शिक्षा दें ताकि आगे दुनिया में कुछ नाम करे ये लोग। 2 बच्चे हैं मेरा, तो एक बड़ा वाला दिल्ली में है, छोटे वाले हैं। तो मैं उसी उद्देश्य से हम लोग दोनों मैंने निकल आए वहाँ गांव से, और यहाँ झाझा में रेंट पर मैंने रहने लग गए। और इसको इन लोग को यहाँ डॉनिक्स स्कूल है, वहाँ पे एडमिशन करा दी। तो इसका कुछ थोड़ा बचपना ये हुआ कि मैंने हम कम उम्र में ही थोड़ा उम्र बढ़ा के एडमिशन कर दिए इनको। अच्छा। मैंने बोलता बहुत अच्छा था, हर चीज़ पकड़ता था, कोई भी चीज़ बताती थी तो झट से मैंने टोन बहुत अच्छा था इसका बचपन से ही। तो इसको जब मैंने जब लिख में थोड़ा हिंदी नहीं सिखाती थी मैं, इंग्लिश ज़्यादा सिखाती थी, तो वही सब ज़्यादा पकड़ता था। तो एडमिशन कर ली गई, तो सर बोले ना हिंदी भी अनिवार्य है, आपको हिंदी भी सिखाना होगा, इंग्लिश तो हर चीज़ जवाब दे रहा है लेकिन आपको मैंने हिंदी भी सिखानी है। तो उन्हें ठीक है, तो तुरंत देखिए हिंदी में भी सारा जवाब दिया, सिर्फ लिखना। तो लेकिन एडमिशन कर दिए सर कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत मदद है। तो और उम्र तो कम है तो थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो बोल ठीक है, कोई बात नहीं, जब बच्चा टैलेंट है तो फिर हमको तो बढ़ा के फिर एडमिशन इसका करा दिए। उसके बाद से हर साल मैंने 40 रोल था इसका, मैंने 40 के मैंने बच्चे के अंदर ये जब फर्स्ट साल किया फाइनल एग्जाम तो 4 आ गया सीधे। तो वो माता जी आपके बारे में बोल रहे कि आप उम्र को बढ़ा दिए, ये कितना सच्चाई हुई? जी, शुरुआती स्कूल में, लेकिन जब मैंने स्कूल चेंज किया तो वो फिर सही करेक्ट हो गया। शुरुआती समय में वैसा कुछ करना पड़ा, मुझे भी उतना अंदाजा नहीं कि मैं तो बहुत बच्चा था। अच्छा, मतलब बच्चा के टाइम में, मतलब यानी आपके बारे में बोल रहा है काफी ज्यादा मतलब तेज थे पढ़ने में। देखिए, उतना मैं अपने को तेज नहीं मानता हूँ बचपन में, पर हर मम्मी माँ बाप को लगता है कि उनका बेटा सबसे तेज है, और ये भरोसा इनका हमेशा बरकरार रहा। जब मैं 11th-12th में आया, जब मुझे और अच्छा करना चाहिए तो उस समय मैं अच्छा नहीं किया, पर इनका एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए माँ बाप का फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, और उसी का नतीजा है कि मैं अच्छे ऑफर्स ले पा रहा हूँ। आपके बेटा जो है 2 करोड़ से अधिक के अभी इनको पैकेज मिला है, तो फिर भी आप रेंट पे रहते हैं झाझा में? जी, अभी तो मैंने घर बना रही हूँ,
जी। काम चल रहा है घर पे। तब भैंसुर जी का डेथ हो गया तो इसलिए काम बंद है। अब फिर नया चीज तो नया वर्ष में ही शुरू होगा, तो होली के बाद ही हो सकती है। यानी अभी फिलहाल रेंट पे ही रहना पड़ेगा। अभी रेंट पर ही रहूंगी। हाँ, मतलब क्या चीज का दिक्कत था जिसके कारण आपको मतलब रेंट पे झाझा में रहना रेंट पड़ा? पे इसलिए कि पढ़ाई जरूरी थी, तो वहाँ पे स्कूल वगैरह नहीं था, तो इसलिए हम लोग को रेंट पर रह के भी, अब घर तो तुरंत खरीद नहीं सकती हूँ, जी। उतना अर्निंग था नहीं, जी। तो पढ़ाई लिखाई में भी खर्च होता था 2 बच्चे के बीच। तो इसीलिए हम लोग मैंने यही फैसला लिए कि रेंट पे ही रहना है, फिर वापस रिटर्न घर जाना है, घर नहीं छोड़ना है। जैसे गांव भी हो जो भी है, अगर घर छोड़ेंगे फिर गांव का विकास किस तरह से होगा? अगर जी। सर कोई पढ़ा लिखा हो जो काबिल हो जाए, वो गांव से निकल जाए, तो वो गांव को क्या शिक्षा मिलेगा? जी तो बिल्कुल ऐसा इसलिए सोच होना चाहिए। जी, तो इसलिए हम लोग फिर रिटर्न गांव जा रही हूँ, जी। ताकि वहाँ के और जो बाकी बच्चे हैं उन लोग को भी दें, और हम लोग रेंट पर आए तो और बच्चे को भी रखती थी। ये नहीं कि 2 बच्चे मेरे, हम लोग 4, 2 बच्चे 2 हम, और मैंने इनके मैंने पापा का जो भतीजा है, भैगना है, सब भगनी है, जो भी आते थे पढ़ने, गांव का भी थे, पढ़ने के जो इच्छुक थे हमारे पास रहते थे, पढ़ाई करते थे। वो सब अभी भी अपना पैर पर सब हैं, जॉब भी करते हैं। जी। हाँ। भैया जी आपका खपड़ा का मकान, अभी माता जी आपके बोल रहे थे कि खपड़ा का मकान था, उन सब चीजों के बावजूद कैसे पढ़ाई को फेस किए जो कि आज आपको 2 करोड़ का जॉब कहीं ना कहीं देखिए, मिला है? उस समय तो कोई ऐसा सपना नहीं था। उस समय जो सुविधा था उसको में बहुत बेसिक फैसिलिटीज मेरे घर में नहीं थी, ना कूलर, ना सोफा, ना इन्वर्टर। तो उसमें लालटेन होने के में बाद आया। सब होने के बाद आया। तो उस समय लालटेन में 10th में पढ़ाई करता था, जब मतलब उतनी बिजली नहीं रहती थी। इमरजेंसी लाइट्स जो होते छोटे 600-500 में मिलते हैं, उन सब का इस्तेमाल करके पढ़ता था। और मतलब ऐसा चुनौती आए, और मतलब कॉलेज के टाइम में मैं घर आता था तो उतना सुविधा नहीं था। गर्मी में कोई इतना बस पंखा का, जो कि टॉप फ्लोर पे है, जी। तो ऊपर से बहुत गर्मी का सामना कर। पर इन्हीं सब के कारण से मुझे लगता है मोटिवेशन मिला है। पता था कि अगर कुछ अच्छा नहीं करूंगा और कम टाइम में ज्यादा नहीं कमाऊंगा तो उतना चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि घर बनाना और सब कुछ को मतलब सब सुविधा लाना वो बहुत मुश्किल होता है कम समय में। तो आपका कितना एज हो रहा है, उम्र कितना हो रहा है? मेरी अब 24 ईयर्स हो रही है। 24 मतलब 24 साल की उम्र में इतना ज्यादा मुकाम हासिल किए हैं, कहीं ना कहीं कितना खुशी होता है माता जी? जी, बहुत खुशी होती है, और कहीं न कहीं मैंने लगता है कि माँ दुर्गा का असीम कृपा है मेरे बच्चे पर, जो इतना उपलब्धि मैंने कर रहा है, और आगे भी करते रहे। उनका आशीर्वाद कृपा सदा बने रहे हमारे परिवार पर। आप कितना पढ़े लिखे हैं, इनके पिताजी कितना पढ़े लिखे हैं? जी, मैं तो मैट्रिक की हूँ, जी। फर्स्ट क्लास, और इसके पापा तो हिस्ट्री ऑनर्स हैं और एलएलबी भी किए हैं। कहीं ना कहीं आपके जो है मतलब पेरेंट्स जो है पढ़े लिखे हैं, तभी कहीं ना कहीं कुछ अच्छे गाइडेंस में आप रहे हैं, ये सब चीज को मतलब। ये हाँ, ये बिल्कुल मानता हूँ कि पेरेंट्स का गाइडेंस की वजह से सब कुछ मुमकिन हुआ है। तो ये बिल्कुल बात सत्य है। एक बात और पूछेंगे, आखिरी बात, कि मतलब जो युवा लोग अभी देखते हैं अदर फील्ड में काम करना चाहते हैं, उन सब चीज के बावजूद एजुकेशन कितना जरूरी है, शिक्षा कितना जरूरी है? मैं मानता हूँ एजुकेशन तो अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, इवन आप गेम मतलब खेल के जगत में जा रहे हैं, फिर भी एक प्राइमरी एजुकेशन आपको हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। चलिए, अभी हमारे साथ तो भाई भैया मौजूद थे, अभिषेक यादव, जिनका नाम पूरा भारत में लिया जा रहा है, पूरा बिहार में अभी ट्रेंड चल रहा है कि अभिषेक यादव, जो कि काफी ज्यादा नाम किए हैं, बिहार का लाल, पूरा मतलब जो कि लंदन में जाके काम करेंगे गूगल में। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा, बाकी बात आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से, बाकी बात कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।